एक लड़की की शादी होती है। शादी के बाद आम सी बात है कि सुहाग रात होती है। एक लड़की की शादी हुई, सुहाग रात वाले दिन उसके पति ने उसके साथ इतनी दरिंदगी की कि 7 दिन के अंदर अंदर उस लड़की की मौत हो गई। जो पत्नी उसके साथ 7 फेरों में बंध करके आई थी, जो आजीवन उसी की रहने वाली थी, उसे ये पता था कि वो उसकी पत्नी है, उसका मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ उससे एक हवस की सामग्री समझता है और उसके साथ इतनी हैवानियत करता है, इतनी ज़्यादा हैवानियत करता है कि बलात्कार नाम भी उसके लिए छोटा पड़ जाता है। और आखिर में 7 दिन के अंदर 7 जन्मों का जो रिश्ता होता है 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है और लड़की की 7 दिन के अंदर ही मौत हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये जगह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हमीरपुर। वहाँ की रहने वाली थी एक लड़की के माता पिता नहीं थे। माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, बच्ची छोटी थी तभी। लेकिन जो भाई थे वो सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने अपनी बहन को बहुत नाज़ों से पाला था। बहुत नाज प्यार से पली हुई बच्ची थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई या किसी भी वजह से उस लड़की की उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, 32 से 34 साल। और फिर भाई उसके लिए एक रिश्ता देखते हैं। रिश्ता बहुत अच्छे घर में देखा जाता है। जालौन का एक इलाका होता है उरई, वहीं के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है विजय उमेरे, जो पेशे से सॉफ्ट इंजीनियर होते हैं। उम्र उनकी भी लगभग 35 से 36 वर्ष रही होगी। अब इन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। शादी की तारीख थी 3 फरवरी 2024। अब 3 फरवरी 2024 की शाम को बारात जाती है, धूमधाम से दोनों की शादी होती है। गांव मोहल्ले रिश्तेदार सबको बुलाया जाता है। भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लाडली बहन थी, भाई के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इकलौती बहन की शादी में उन्होंने जी जान से, खुशी से हर तरह की सुख सुविधाएं उन्होंने लोगों को देने की कोशिश की थी। शादी बहुत धूमधाम से की जाती है। अब वक्त था 4 फरवरी 2024 का, बेटी की विदाई का। विदाई होती है, बहू खुशी खुशी अपने घर आ जाती है, खुशी का माहौल होता है, सब लोग बहुत खुश हो रहते हैं। अब वक्त आता है 4 फरवरी की रात का, जिससे आम भाषा में शादी के बाद कहते हैं कि शादी एक प्रक्रिया है जिसमें शादी होती है, शादी के बाद एक सुहाग रात होती है। अब जो सुहाग रात होती है वो बेसिक तौर पर बताया जाए तो मान सम्मान का प्रतीक है, जिसमें पति पत्नी का एक दूसरे से मिलन होता है। पति पत्नी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें, उसकी भावनाओं को समझें, उसके साथ तब रिश्ते में बंधे। हैवानियत का नाम सुहागरात नहीं होता, लेकिन जो ये व्यक्ति होता है ये पहले से ही शायद इसे अपने आप पर शक था या क्या था कुछ पता नहीं, या तो इसकी उम्र ज़्यादा थी या इसे अपने ही आप पर शक था। ये अपने दोस्तों से कुछ विचार विमर्श करता है और इसके दोस्त इसे एक सलाह देते हैं कि तुम ऐसी मेडिसिन आती है वो खा कर के कमरे में जाना और फिर भाभी के साथ रिलेशन बनाना। वो शक्तिवर्धक कुछ गोलियां होती हैं वो लेकर के आता है और वो खा लेता है और खा करके अपनी पत्नी के पास जाता है। कहते हैं जहां मान सम्मान होता है, सबसे पहले बीवी का सम्मान करना होता है, उसकी भावनाओं को समझना होता है, उसके बारे में जानना होता है, तब एक पति पत्नी का रिश्ता गहरा होता है। लेकिन यहाँ पर वो जो व्यक्ति होता है वो शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद पति नहीं रहता। इतना पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्यक्ति उस समय हवस का पुजारी बन चुका था। उसके दिमाग और चहन में शक्तिवर्धक गोलियों का इतना असर हो चुका था कि वो अब एक आम इंसान नहीं, हैवान बन चुका था, सिर्फ हवस का पुजारी। वो उस लड़की के साथ औपचारिक और अनौपचारिक सारी तरह की मर्यादाएं पार करता है। वो उसके साथ यौन संबंध बनाता है, प्राकृतिक यौन संबंध भी बनाता है और अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाता है, और इतना बनाता है कि लड़की रोते रोते बेहोश हो जाती है। लेकिन उस दरिंदे को जरा भी दया नहीं आती, वो सुबह तक अपनी हवस को मिटाता रहता है। अब दूसरा दिन आता है, लड़की को उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, सर घूमने लग जाता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन वो इस बात को किसी से नहीं कहती
रहती है, सिर्फ अपने पति को बताती है। पति कहीं मेडिकल से कुछ दवाई लाता है और उसको दे देता है। अब ऐसे ही दूसरा दिन आता है, दूसरी रात आती है, लेकिन ये जालिम अब भी नहीं रुकता। अब भी वो वही हरकतें करता है, वही गोलियां खाता है और वैसा ही उसके साथ करता है। अब जो लड़की होती है उसके जो अंदर के जख्म होते हैं, अंदर उसको इन्फेक्शन फैलने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। अब उससे उल्टियाँ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और जो घर वाले होते हैं वो उसके मायके फ़ोन करते हैं। मायके में जो भाई भाभी होते हैं, 7 फरवरी को वो अपने कहीं पर रिश्तेदारी में कानपुर में एक शादी में गए हुए थे। वहीं पर उनके पास फ़ोन आता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, अपनी बीमार बहन की शादी हमारे बेटे से करवा दी। ऐसी बीमार बहन को यहाँ से लेकर जाओ और इसका इलाज करवाओ, वरना कल को तुम हमारे सर पड़ जाओगे। भाई भाभी तुरंत शादी छोड़ते हैं, शादी छोड़कर सीधा वहाँ पर पहुँचते हैं। जा कर के अपनी बहन की हालत देखते हैं। भाई आनन फानन में उसे लेकर के जाते हैं और ले जा करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। भर्ती कराने के बाद लड़की का इलाज शुरू होता है, लेकिन लड़की की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अब जब इलाज चल रहा होता है तो भाभी जाकर के पास में बैठती है और पूछती है कि बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तो ननद बताना शुरू करती है कि भाभी ऐसे ऐसे उस दरिंदे ने मेरे साथ ऐसे ऐसे हैवानियत की है, उसने शक्तिवर्धक गोलियां खाकर मेरे साथ इस तरीके से संबंध बनाए कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और मैं इस कदर बीमार हो गई। अब जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं उन्हें भी दिखाया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो कहती हैं कि आप मेरा नाम नहीं छापेंगे, आप मेरा नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इस लड़की के साथ इस तरह से संबंध बनाए गए हैं कि पता चलता है कि इसके साथ एक व्यक्ति ने नहीं, जैसे गैंग रेप किया गया हो, इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और इसके जो अंदरूनी अंग हैं वो डैमेज हो चुके हैं और उनके अंदर इन्फेक्शन फैल चुका है। और इसी वजह से 10 फरवरी को दिन के 3:30 बजे वो बच्ची यानी वो दुल्हन अपना दम तोड़ देती है। अब घर में गम का माहौल होता है। लोगों में जहां खुशी थी, अभी कुछ दिन पहले बेटी की विदाई हुई थी, वहां पर गम का माहौल पसर जाता है। अब लोग मातम में होते हैं, भाई टूट जाता है, भाभी टूट जाती है। मीडिया में जब बयान दिया जाता है तो भाभी बताती है कि ये सब ऐसे था, लेकिन जो दूल्हा होता है वो अपनी बात से मुकर जाता है कि इन्होंने एक बीमार लड़की की शादी हमसे करा दी और अब उल्टा हम पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन भाई ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया और थाना प्रभारी से गुजारिश की कि इसके ऊपर जांच की जाए। अभी जांच जारी है, लेकिन बात आती है कि ऐसे एग्जाम्पल देने वाले, ऐसी सलाह देने वाले दोस्त कैसे रहे होंगे जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। और ऐसा वो व्यक्ति क्या था जो इतना पढ़ा लिखा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, समझदार था, और ऐसा नहीं है कि मैच्योर था, मैच्योर व्यक्ति था जिसकी उम्र खुद की 35 वर्ष थी। अगर उससे कोई परेशानी थी, उसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई दिक्कतें, तो वो किसी डॉक्टर को दिखाता, डॉक्टर से सलाह लेता। और पत्नी जो उसके साथ ब्याहता थी, शादी करके आ गई, आजीवन उसके साथ रहने वाली थी, आजीवन वो उसके साथ रिश्ते में रह सकता था, मानपूर्वक, सम्मानपूर्वक, लेकिन ऐसी हैवानियत करने की कहाँ ज़रूरत थी। लेकिन उसके साथ ऐसी हैवानियत की जाती है और वो 7 जन्मों का रिश्ता 7 दिन के अंदर टूट जाता है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आपकी दुखी करना, परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागृत करना है, आपको जागरूक करना है कि ऐसे लोगों की मानसिकता जो आज भी सिर्फ इतनी है कि औरत एक जिस्म की भूख मिटाने की चीज़ है, तो इस चीज़ से आप बाहर निकलें। लड़की को मान दें, सम्मान दें, पत्नी को सम्मान दें। आप सम्मान करेंगे तो वो भी आपको बदले में सम्मान ही देगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।